हेलो यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग। आ चुका हूँ एक नया टॉपिक के साथ आप लोग के सामने। आज हमारा टॉपिक है सीरीज लाइन, और सीरीज के साथ में डायरेक्ट लाइन किस तरह से डायग्राम में समझाया जाता है, तो उसी के बारे में आज हम आप लोगों से बात करते हैं। मेरे चैनल बुरा इलेक्ट्रिक में आप लोग का स्वागत है फ्रेंड। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को टाइम पे मिलता रहे। तो फ्रेंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं मैंने रही वीडियो के अंत। तो फ्रेंड आप लोग को हम डायग्राम के सहायता से बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से सीरीज लाइन बनाया जाता है, ठीक ना। डायग्राम में के जरिए हम बताऊंगा आप लोगों को। ये हम आप लोगों को सबसे पहले हम ये स्विच बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा स्विच है, ये स्विच है, और ये हमारा मान लेते हैं 3 पिन का सॉकेट है, ठीक है। ये 3 पिन का सॉकेट है हमारा, और ये हमारा होल्डर। मान लेते हैं ये होल्डर है हमारा, ठीक है। होल्डर में 2 पॉइंट होता है, ठीक है। और 5 पिन सॉकेट में पॉइंट होता है, ठीक है। ये हो गया 5 पिन सॉकेट, ठीक है। ये हो गया हमारा स्विच, ये हो गया स्विच पे, ये हो गया हमारा होल्डर, होल्डर, ठीक है। ये 3 चीज हम आप लोग को बता दिए बना के डायग्राम में, ठीक है। अब हम यहाँ बस ये भी लिख देते हैं, एक हमारा ये हो गया न्यूट्रल और ये हो गया फेस, ठीक है। न्यूट्रल। अब इसका कनेक्शन किस तरह से किया जाता है फिर, तो आप लोगों को मैं भी बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, होल्डर का ये सॉरी, ये जो है स्विच का है ना, ये वाला पॉइंट को हम लोग को शॉर्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ शॉर्ट कर देना स्विच के साथ में, ठीक है। स्विच के साथ शॉर्ट कर दिए। अब इसी को यहाँ से उठा करके ये होल्डर में भी दे देना है फ्रेंड, ठीक है। यहाँ से इसको हम दे दिए स्विच में, और फिर यहाँ से ही ये हो गया होल्डर में, ठीक है फ्रेंड। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है। ये हमारा फेस बनने वाला है, ठीक है। स्विच के जरिए ये फेस बन जाएगा हमारा। अब हम लोग को क्या करना है, ठीक है, यहाँ से उठा करके होल्डर से स्विच में ये डायरेक्ट यहाँ से ऊपर शॉर्ट कर दिए, ठीक है फ्रेंड। ऊपर से ऊपर ये शॉर्ट कर दिए। अब हम लोग को क्या करना है, क्या बच गया हमारा, एक ये बच गया है, एक हमारा ये खूंटी बच गया है, ठीक है ना। अब हमें अब पावर और न्यूट्रल कहाँ देना है, ये भी आप लोगों को हमें बता देता हूँ कि पावर और न्यूट्रल कहाँ देना है। अब हमें एक स्कूटी बचा हुआ है, ये भी बचा हुआ है, तो ये इसको इस्तेमाल नहीं करना है फ्रेंड, ठीक है। ये 3 फेज में इस्तेमाल होता है या फिर बॉडी अर्थ के लिए इस्तेमाल होता है, ये अर्थ समझ लीजिए, अर्थ पॉइंट, ये अर्थ पॉइंट है, ठीक है। अगर 3 फेज में किसी चीज का इस्तेमाल करना है तो 3 फेज में इस्तेमाल होगा। चलिए अब हमको न्यूट्रल कहाँ देना और फेज कहाँ देना ये भी हम बता देते हैं आप लोगों को। तो ये है न्यूट्रल हमारा, ठीक है। तो न्यूट्रल हमको यहाँ ज्वाइन कर देना, ठीक है। न्यूट्रल यहाँ ज्वाइन कर देना, यहाँ तक तो क्लियर है फ्रेंड। अब हमको फेज देना, तो फेज कहाँ देना, तो फेज ये दोनों में से एक में देना है। तो कभी भी आप लोग को फेज को ध्यान से देना है कि ये इसमें नहीं देना है, ठीक है। इस पॉइंट में नहीं देना। जिस ये पॉइंट कौन सा है, ये होल्डर का पॉइंट लेफ्ट साइड में सॉकेट में गया है, ठीक है। यहाँ से फिर ये स्विच में गया, इसमें नहीं देना है। जब भी देना है हम लोगों को तो ये ऊपर वाला में देना है, ठीक है। ये इस तरह से ये यहाँ देना है, ठीक है। अब ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, ठीक है, जब हम स्विच ऑन करेंगे, ठीक है, स्विच ऑन करेंगे तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, ये सॉकेट हमारा डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट हो जाएगा। ये बल्ब भी यहाँ पे होल्डर पे बल्ब लगेगा तो डायरेक्ट चलेगा। इसको ऑफ करना है स्विच को, ठीक है, स्विच को ऑफ कर देना है। उसके बाद में हम
सॉकेट में 2 तार लगा करके आप अपना इस तरह से सीरीज लाइन चेक कर सकते हैं। ठीक है, जब स्विच ऑफ रखना, इसको ऑफ करके ऑफ करके सीरीज चेक करना है, चेक करना है। ओके, और और डायरेक्ट चेक करने के लिए स्विच ऑन करके, स्विच ऑन करके। ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। जब आप लोग को सीरीज चेक करना होगा, सीरीज मान लीजिए हमको सीरीज इस्तेमाल करना है, ठीक ना, सॉरी, सीरीज ऑन चेक करना है तो स्विच को ऑफ कर देना है। ठीक है, स्विच को ऑफ करके फिर इसमें 2 वायर लगा करके आप चेक कर सकते हैं। अगर मान लिए कि हमको सीरीज चेक हो गया, आप डायरेक्ट चेक करना है तो स्विच को ऑन कर देना है, स्विच में सॉकेट में लगा करके चेक कर लेंगे। ये सिंपल सा कनेक्शन था, डायग्राम में आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। इस तरह से कनेक्शन होता है, ठीक ना। तो इसी तरह से आप लोगों को भी चेक करना, और फ्रेंड इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, ये किसी चीज के लिए नहीं है, बस अर्थ है। अगर कभी भी आप लोगों को 3 फेज का मोटर चलाना है, या फिर 3 फेज का बड़ा लाइट, हाइड्रोजन लाइट जलाना है, या फिर कोई भी मशीनरी चलाना है, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये सॉकेट का एम्पियर ज्यादा होना चाहिए, ठीक ना। 5 एम्पियर 10 एम्पियर पे बड़ा मोटर नहीं चलेगा। तो बड़ा के लिए पावर, क्या बोलते हैं उसको, पावर प्लग, ठीक ना। फिर तो पावर प्लग में 3 फेज का कनेक्शन करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक ना। तो ऐसे भी ये छेड़छाड़ नहीं किया जाता। और अर्थिंग के लिए, ठीक है, अर्थिंग अगर घर में अर्थिंग दिया हुआ है तो, घर में अर्थिंग दिया हुआ है तो वायरिंग के साथ में, ठीक है, वायरिंग कर रहे हैं, हमारा घर में किसी भी तरह का बल्ब हो गया, बल्ब हो गया, या फिर क्या फैन हो गया, किसी भी चीज का, या फिर फ्रिज हो गया, ठीक है, ये बल्ब हो गया, फ्रिज हो गया, कोई भी है, तो इसके साथ में स्विच बोर्ड जो रहता है ना, उसमें एक वायर दौड़ता है अर्थिंग के लिए, ठीक ना। और अर्थिंग घर में ग्राउंड किया हुआ है, मतलब कि जमीन में अंदर अर्थिंग दिया हुआ है। तो फिर क्या किया, यहाँ से दौड़ा करके यहाँ पे एक अर्थिंग दे सकते हैं, अगर घर में दिया हुआ है तो। अगर घर में नहीं दिया हुआ है तो कोई फायदा नहीं है इसमें कनेक्शन करके अर्थिंग का। तो इसीलिए इस पॉइंट 5 पिन में ऊपर में अर्थिंग के लिए दिया रहता है कि अगर घर में अर्थिंग है तो एक वायर अर्थिंग के लिए दौड़ता है, और उसके बाद में ये सीधा एक पॉइंट जंक्शन बोर्ड दिया रहता है, वहां आकर के ये अर्थिंग में ये कनेक्ट हो जाता है, तब ये हमारा काम करेगा। तो फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही है। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड।